नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस और पी एंड एल और बैलेंस शीट पूरी की पूरी बनानी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अरविंद जैन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। आपको एक ट्रायल बैलेंस देके रखा हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस से श्री अरविंद जैन जो है उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2017 के लिए। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसमें से अब हमें ये फिगर आउट करना रहेगा कि कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन से इनडायरेक्ट, कौन से डायरेक्ट इनकम है और कौन से इनडायरेक्ट, और कौन से असेट्स है और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट तीनों ही बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। पी एंड एल में हम इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम को लिखेंगे और बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज़ और असेट को शो करेंगे। तो साइड बाय साइड पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस देके रखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आप देखो तो यहाँ पर ड्राइंग लिखा है, सैलरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस है, बेड डेब्ट्स है, परचेज है, फर्नीचर है, सेल्स रिटर्न, कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक और बिल्डिंग। क्रेडिट साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न और सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी देके रखे हुए हैं जो कि है क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब एडवांस और प्रीपेड हो दोनों सेम ही है। मेक प्रोविजन ऑन डेटर्स जो कि है 5% और राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इसी ट्रायल बैलेंस के साथ और इन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम यूज़ करके ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट जो है श्री अरविंद जैन का बनाएंगे जो कि है 31 मार्च 2017 के लिए। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले यहाँ ड्राइंग लिखा है, तो ड्राइंग जो है वो हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। कैपिटल में से हम इस ड्राइंग के अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये अमाउंट जो है ड्राइंग का बैलेंस शीट में शो होगा। सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो पी एंड एल में शो होता है डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उसे भी हमें पी एंड एल में डेबिट साइड शो करना होगा। वेजेस जो है वो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं तो इसलिए इसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करना होगा। बेड डेब्ट्स जो है वो हमारा पी एंड एल में डेबिट साइड शो होगा। परचेज हमारा खर्चा है, इन डायरेक्ट खर्चा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाएगा। फर्नीचर असेट कहलाता है, फिक्स असेट है तो असेट का ट्रीटमेंट जो है बैलेंस शीट में किया जाएगा असेट साइड। सेल्स रिटर्न जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा लेकिन इसे हमें सेल्स के अमाउंट से माइनस करना होगा और सेल्स एक तरीके से हमारी इनकम होगी तो उसे क्रेडिट साइड शो करना होगा। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड शो किया जाएगा। बिल्डिंग जो है वो हमारा फिक्स असेट कहलाता है तो असेट का ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करते हैं तो बिल्डिंग असेट साइड लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। अब ट्रायल बैलेंस के आप क्रेडिट साइड देख लीजिए तो सबसे पहला इसका कैपिटल लिखा है। कैपिटल जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड। सेल्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा क्योंकि एक तरीके से सेल्स करने के बाद हमें इनकम रिसीव होती है और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इनकम जो है वो क्रेडिट साइड होता है और सेल्स जो है वो डायरेक्ट होगा तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। इसके बाद है परचेस रिटर्न। इसका मतलब है जो भी हमने कुछ परचेस किया था उसमें से कुछ पोर्शन जो है वापस से हमने रिटर्न कर दिया है तो हमें क्या करना होगा, परचेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में हमें डेबिट साइड करना है तो उस परचेस अमाउंट में से हमें परचेस रिटर्न का अमाउंट माइनस करना होगा। जो भी अमाउंट आएगा उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि ये एक तरीके से इनसे हमने पैसा लिया है तो हमारा दायित्व बन जाता है इन्हें हमें रिटर्न करना और ये करंट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज़ जो है बैलेंस शीट में शो की जाएगी लाइबिलिटी साइड तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। नीचे आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो जगह लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि कुछ सैलरी जो है अभी बकाया है और सैलरी जो है इनडायरेक्ट खर्चे हैं तो इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, सैलरी का अमाउंट जो है पी एंड एल में डेबिट साइड शो करना है और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है उस सैलरी के अमाउंट से ही आउटस्टैंडिंग को
प्लस करना है, क्योंकि जितने भी आउटस्टैंडिंग वाले आइटम्स होंगे उसे हमें प्लस करना होगा और प्रीपेड जो है वो माइनस करना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो कि है एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एडवांस को हम प्रीपेड भी बोल सकते हैं। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्चे हैं तो P&L में शो होंगे डेबिट साइड। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट है उसमें से हमें प्रीपेड पहले माइनस करना होगा, जो कि ये 200, और जो भी अमाउंट आएगा उसे हमें आउटर कॉलम में शो करना है। प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो जो हमारे डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, उसका हमें 5% निकालना होगा और 5% निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसे हमें P&L के डेबिट साइड शो करना होगा। प्लस इसमें हमें बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करना होगा। डेटर्स हमारे असेट साइड लिखे जाएंगे, तो उस असेट में से या डेटर के अमाउंट में से हमें प्रोविजन जो हमने डेटर का बनाया है वो माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर के अमाउंट से हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। फर्नीचर का अमाउंट जो है उसका 10% निकालोगे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन नुकसान है तो इनडायरेक्ट एक तरीके से नुकसान होने के कारण ये P&L के डेबिट साइड शो किया जाएगा। और फर्नीचर जहां हम लिखेंगे असेट में, वहां पर फर्नीचर के अमाउंट से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट होगा उसे हमें आउटर कॉलम में लिखना होगा। ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है मैंने विद सॉल्यूशन। अब इसका हम एक्चुअली सॉल्यूशन कैसा हो सकता है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको ये सॉल्यूशन शो किया जा रहा है, जहां पर आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट साथ में बनाना है। फॉर्मेट एक ही है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आपको ऊपर लिखना होगा हेडिंग के साथ। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे और आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है और डायरेक्ट इनकम को शो करना है। तो डायरेक्ट खर्चे डेबिट साइड, डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है जो कि 9500। उसके बाद हमारा डायरेक्ट खर्चा वेजेस था तो वो भी हमने लिख दिया है 3000। परचेज था जो कि है 44,000। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, परचेज से रिलेटेड एक परचेज रिटर्न है जिससे क्रेडिट साइड शो किया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो परचेज यहाँ पर डेबिट साइड लिखा है उसमें से हम परचेज रिटर्न के अमाउंट को माइनस भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो शो किया है वैसे भी कर सकते हैं। तो परचेज यहाँ पर डायरेक्टली 44,000 लिखा हुआ है। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो एग्जैक्टली जैसे परचेज रिटर्न का हुआ है वैसे हम सेल्स रिटर्न का भी कर सकते हैं। या तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, सेल्स जहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट साइड उसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करके बाहर लिख सकते हैं, या सेल्स रिटर्न के अमाउंट को डेबिट साइड शो कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सेल्स रिटर्न जो है यहाँ पर शो किया गया है डेबिट साइड, तो उसे हम डेबिट साइड लिख रहे हैं 500। फिर सेल्स जो है इनकम है, क्योंकि सेल्स करने के बाद पैसे आएंगे तो वो हमारा इनकम होगा, इसलिए उसे क्रेडिट साइड शो करना होगा जो कि है 5500। परचेस रिटर्न हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है जो कि है 15,000। अब हमें डेबिट और क्रेडिट के कॉलम को टोटल करना होगा। जो अमाउंट ज़्यादा होगा उस अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट कॉलम कम है क्रेडिट अमाउंट से तो डेबिट साइड बैलेंसिंग आएगा और वो आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड कम आएगा तो ग्रॉस लॉस होगा। इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब है क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के अमाउंट से, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उस अमाउंट को हम टोटल करने के बाद डेबिट साइड के जितने भी अमाउंट है उससे माइनस करते जाएंगे। जो लास्ट में फिगर बचेगा उसे हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। और अगर डेबिट साइड आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो उसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट बोलना होता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जो कि है 14,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें शिफ्ट करना होगा P&L में। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड आता है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें P&L में क्रेडिट साइड शिफ्ट करना होता है। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है नीचे आपको लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में भी, तो वो P&L अकाउंट वहाँ से चालू हो चुका है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 14,000। इसके बाद है सैलरी। डेबिट साइड आप देख सकते हैं सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन सैलरी से रिलेटेड हमारा कुछ एडजस्टमेंट था जो कि है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमें प्लस करना होता है। तो सैलरी का अमाउंट 4,000 है, उसमें हम आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 250 जो है वो प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो है वो 4,250 आ जाएगा। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे खर्चे होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड भी हमारा कुछ एडजस्टमेंट था जो कि है एडवांस मतलब प्रीपेड को हमें माइनस करना होता है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है 1500, उसमें से हम प्रीपेड माइनस कर देंगे 200, अमाउंट आ जाएगा 1300 जो कि आउटर कॉलम में लिखना है।
बेड डेब्ट्स हमारा डेबिट साइड लिखा जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम बेड डेब्ट्स का अमाउंट डायरेक्टली बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा जो बेड डेब्ट्स रिजर्व दिया हुआ है वो हमारा एडजस्टमेंट में है, जिसमें लिखा था मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो डेटर के अमाउंट का 5% निकालना होगा, जो कि है डेटर का अमाउंट हमें दिया हुआ है इसके अंदर 5,000 का 5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 250 रुपये। वो 250 रुपये आप देख सकते हैं बेड डेब्ट्स रिजर्व में शो किया गया है डेबिट साइड। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और बच चुका था हमारा, जो कि है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमें क्या करना होगा, फर्नीचर का जो है अमाउंट उससे 10% निकालना होगा, जो कि है 5,000 का 10% 500। डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे फर्नीचर की वैल्यू या किसी भी असेट की वैल्यू को कम करता है, तो वो हमारा एक नुकसान होता है, इसलिए P&L में उसे डेबिट साइड शो करना होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके हम इसे शो करेंगे। 5,000 पे हम 10% लगाएंगे तो 500 आ जाएगा। जैसे हमने ट्रेडिंग में बैलेंस निकाला था वैसे हमें P&L में भी बैलेंस निकालना है। यहाँ पर ट्रेडिंग P&L में जो क्रेडिट साइड है वो 14,000 है, डेबिट साइड वो थोड़ा कम था, तो 14,000 में से हम डेबिट के अमाउंट को माइनस करते जाएंगे। बैलेंसिंग आपका डेबिट साइड आएगा, और अगर बैलेंसिंग अगर P&L में डेबिट साइड आता है तो उसे नेट प्रॉफिट बोला जाता है, और यहाँ नेट प्रॉफिट जो है वो 7,200 शो किया जा रहा है। इस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना होगा बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, और कैपिटल में से इस नेट प्रॉफिट को प्लस करना होगा। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग और P&L के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी थी, तो इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि है लायबिलिटी अमाउंट और असेट और अमाउंट। हम क्वेश्चन में पहले ही बाइफरकेट कर चुके हैं कि जो लायबिलिटीज़ कौन कौन सी थी और असेट्स कौन कौन से थे, बस हमें इसे अब पुटअप करना है लायबिलिटी साइड्स और असेट साइड। तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। फिर इसके बाद कैपिटल था, लेकिन कैपिटल में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, जो कि है नेट प्रॉफिट अगर निकल रहा है तो नेट प्रॉफिट प्लस करना है, ड्राइंग है तो माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी था और ड्राइंग भी था। तो कैपिटल का अमाउंट जो है 40,000, उसमें से हम नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे 7,200, और उसी अमाउंट में से हम ड्राइंग माइनस कर देंगे 5,000। तो जो भी अमाउंट आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो है 42,200। इसके बाद हमारे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया हुआ वेतन या बकाया हुआ सैलरी जो हमने अभी तक नहीं दिया है, हमें देना है। हमने अगर अभी उसको दिया नहीं है तो एक कर्जा है हमारा, अगर कर्जा होगा तो उसे लायबिलिटी साइड शो करना होगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने लायबिलिटी साइड शो किया है। असेट साइड आप देख सकते हैं कैश है, कैश मतलब नगद, वो हमारा असेट होता है, संपत्ति होती है, करंट असेट है, इसलिए असेट साइड शो करना होगा। फर्नीचर हमारा फिक्स असेट है जो कि है 5,000, लेकिन फर्नीचर से रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट कर चुके थे जो कि है डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर के अमाउंट से हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को पहले माइनस करना है, जो भी अमाउंट होगा उसे आउटर कॉलम में लिखना होगा। तो फर्नीचर का अमाउंट है 5,000, उसमें से डेप्रिसिएशन 500 माइनस करना है, अमाउंट आएगा 4,500, उसे आउटर कॉलम में लिखना है। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली उसका अमाउंट हम बाहर लिख देंगे जो कि 20,000, और बिल्डिंग हमारा एक फिक्स असेट है इसलिए असेट साइड शो किया जाएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट असेट्स है जो कि है 5,000, और सन्ड्री डेटा से रिलेटेड हमारे एडजस्टमेंट थे जो कि है प्रोविजन ऑन डेटर्स 5%, हमने 5% निकाला था, वो 250 था। तो डेटर के अमाउंट से हमें प्रोविजन को माइनस करना रहेगा, जो कि 5,000 में से 250 माइनस करोगे तो 4,750 आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह शो करने के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके थे, जो कि है ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में असेट साइड। ट्रेडिंग में हमने क्रेडिट साइड लिखा था, बैलेंस शीट में हम उसे असेट साइड शो कर देंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे 15,000। एक एडजस्टमेंट और छूट रहा है जो कि एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक तरीके से अगर हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो वो हमारा असेट कहलाएगा, इसलिए उसे हमें असेट साइड शो करना होगा जो कि है 200। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे कि बैलेंस शीट जो है उसका लायबिलिटी और असेट साइड जो है दोनों मैच करना चाहिए, तो हम दोनों अमाउंट को टोटल करेंगे। अगर दोनों अमाउंट हमारा टोटल है तो इसका मतलब हमने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट पूरा सही बनाया है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो लायबिलिटी और असेट जो है वो दोनों मैच कर रहे हैं, जो कि है 49,450, असेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हुई है, ट्रेडिंग और P&L सही है और बैलेंस शीट भी जो है वो सही आंसर शो कर रहा है।